हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग स्टोरी को बनाएंगे और हमारी स्टोरी का टॉपिक है लालची कौवा। ये हमारी स्टोरी रहने वाली है। आपको यहाँ पर देखिएगा, पूरी स्टोरी को समझिएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊँगा। आप हाई स्कूल में हो या अदर किसी क्लास में हो, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए खास है बिल्कुल। और हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। आपको यहाँ पर जितने भी इम्पॉर्टेंट इंग्लिश के जो भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको यहाँ पर सिखाने वाले हैं। पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। एक जंगल में एक कौवा रहता था। वह बहुत भूखा था। उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला। वह रोटी लेकर एक पेड़ पर बैठ गया। यहाँ तक हो गया। उसके आगे है कि तभी वहाँ एक चालाक लोमड़ी आई। लोमड़ी ने कौवे की बहुत प्रशंसा की। उसने कहा, तुम्हारी आवाज़ बहुत मधुर है, कृपया मुझे एक गीत सुनाओ। यहाँ तक हो गया। कौवा उसकी बातों में आ गया। उसने गाने के लिए अपनी चोंच खोली। रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी ने तुरंत रोटी उठा ली। वह रोटी लेकर भाग गई। कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सीखा कि झूठी प्रशंसा पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। नैतिक शिक्षा यानी कि हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है कि झूठी प्रशंसा के बहकावे में कभी नहीं आना चाहिए। ये हमारी पूरी स्टोरी यहाँ तक समाप्त होती है। तो आइए हम लोग शुरुआत करेंगे। एक जंगल में एक कौवा रहता था। इसको इंग्लिश में किस तरीके से हम लोग ट्रांसलेट करने वाले हैं, आइए समझते हैं। तो देखिएगा, एक जंगल में एक कौवा रहता था। कौन रहता था? एक कौवा रहता था। तो एक कौवा, इसको आप लोग इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करने वाले हैं, तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। क्या है? एक कौवा। चाहे आप बना सकते हैं देर से, और यह बना सकते हैं एकरो, तो हम देर से बनाएंगे, ठीक है। देर, रहता था, ता था, ती थे, ते थे। इस तरीके का अगर वाक्य आ जाए तो आपको वहाँ पर से क्या नाम, पास्ट इंडिफिनिट टेंस आपका हो जाएगा। और पास्ट इंडिफिनिट की एक खास विशेषता होती है कि उसमें आपको सेकंड फॉर्म लगाना होता है। तो रहना की होती है लिव। लिव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी लिव्ड। देयर लिव्ड माने रहता था एक क्रो, यानी कि एक कौवा। और कहाँ रहता था? एक जंगल में। तो इन ए फॉरेस्ट, क्या लिखेंगे आप लोग? इन ए फॉरेस्ट। एक जंगल में एक कौवा रहता था। तो क्या हो जाएगा? देयर लिव्ड ए क्रो इन ए फॉरेस्ट। देयर लिव्ड ए क्रो इन ए फॉरेस्ट। वह बहुत भूखा था। देखिए कौवा है ना, तो कौवे के लिए आप लोग क्या लगा सकते हैं? ही लगा सकते हैं। वैसे आप लोग इट भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जब कौवे और लोमड़ी की कहानी हो तो वहाँ पर कौवे के लिए आप लोग ही का इस्तेमाल कर लें, लोमड़ी के लिए आप लोग शी का इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो हम इसके लिए चाहे तो इट लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कौवे के लिए क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे, ठीक है। तो ही था है तो वाज, ही वाज बहुत भूखा, वेरी हंग्री, क्या हो जाएगा? ही वाज वेरी हंग्री। उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला। किसे? कौवे को। क्योंकि भूखा कौन था? कौवा था। तो कौवे को एक रोटी का टुकड़ा मिला। तो उसे लगा तो ही लगा लेंगे। क्या लिखेंगे? ही। अब देखिए, रोटी का टुकड़ा मिला, मिलने का मतलब मेट नहीं लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि मेट का मतलब होता है मिलना है। यहाँ पर लगाएंगे फाइंड। फाइंड का मतलब होता है प्राप्त किया, कि उसने एक रोटी का टुकड़ा प्राप्त किया। तो फाइंड जो है उसकी यहाँ पर लगेगी सेकेंड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो ही फाउंड, उसने पाया या उसे मिला एक रोटी का टुकड़ा। तो मतलब क्या? एक रोटी नहीं, रोटी का एक टुकड़ा। तो ए पीस, PIECE, ए पीस ऑफ रोटी की क्या होगी? ब्रेड। ही फाउंड ए पीस ऑफ ब्रेड। उसने एक रोटी का टुकड़ा, उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला।
वह रोटी लेकर एक पेड़ पर बैठ गया। रोटी लेकर, तो लेना क्या होती है? टेक। तो यहाँ पर दो काम हो रहे हैं कि उसने रोटी भी ले ली है और एक पेड़ पर बैठ गया है। तो वह रोटी लेकर, इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो कह देंगे उसने रोटी ली। पहले इतना बना लीजिएगा, उसने रोटी ली। टेक माने होता है लेना, तो हो जाएगा ही। सेकेंड फॉर्म होगी टुक, ही टुक द ब्रेड। ही टुक द ब्रेड, उसने रोटी, वह रोटी लेकर। ही टुक द ब्रेड। अब लिखा एक पेड़ पर बैठ गया। एक पेड़ पर बैठ गया, तो देखिए किसकी बात हो रही है? कौवे की बात हो रही है। तो हमने एक बार ही लगा लिया, अब हम दोबारा से ही नहीं लगाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, एक वह रोटी लेकर, थोड़ा सा यहाँ पर रुकेंगे, फिर एक पेड़ पर बैठ गया। तो ही टुक द ब्रेड एंड, अब देखिए हमारा सब्जेक्ट हो चुका है वह, तो हम सीधे लगाएंगे बैठ गया कि इंग्लिश लगाएंगे? देखिए सिट माने होता है बैठना, तो हो जाएगा सेट। क्यों? सेकेंड फॉर्म। और एक पेड़ पर, तो हो जाएगा ऑन ए ट्री। बोलिएगा बच्चों, यहाँ तक आपको कोई समस्या हुई है? बताइएगा हमें। अगर कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा अभी, ठीक है? तो उसका सोल्यूशन भी आपको किया जाएगा, अगर अभी नहीं तो अगली वीडियो में। इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। इंग्लिश की आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। तभी वहाँ एक चालाक लोमड़ी आई। अब देखिए हुआ क्या? हुआ ये कि जब वो रोटी का टुकड़ा लेकर एक पेड़ पर बैठा, तो क्या हुआ? वहाँ एक चालाक लोमड़ी आई। तभी, तभी के लिए लगाएंगे जस्ट देन, ठीक है? क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे जस्ट देन, इसका मतलब तभी। लिखा वहां एक चालाक लोमड़ी आई। क्या हुआ? वहां एक चालाक लोमड़ी आई। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे देन एक चालाक लोमड़ी, तो लिखेंगे ए क्लीवर, CLEVER, और फॉक्स, इसका मतलब होता है एक चालाक लोमड़ी। और केम, केम का मतलब आई, और कहाँ आई? वहाँ आई ना, तो क्या लगा लेंगे? देयर। तो क्या हो जाएगा? जस्ट देन माने तभी, ए क्लीवर फॉक्स कैम देयर। लोमड़ी ने कौवे की बहुत प्रशंसा की, प्रेज। देखिए लोमड़ी ने, क्या है? लोमड़ी ने, तो हो जाएगा द फॉक्स। द फॉक्स माने लोमड़ी ने। अब देखिए प्रशंसा की, प्रशंसा करना होती प्रेज, तो हो जाएगा PRAISED। द फॉक्स प्रेज्ड माने लोमड़ी ने प्रशंसा की, और किसकी? कौवे की। कौवे की प्रशंसा की ना, तो द फॉक्स प्रेज्ड द क्रो। द फॉक्स माने लोमड़ी ने, प्रेज्ड माने प्रशंसा की, द क्रो, और लिखा बहुत प्रशंसा की ना, तो बहुत प्रशंसा के लिए आप लोग यहाँ पर हाईली लगा सकते हैं, HIGHLY। उसने कहा, देखिए लोमड़ी ने कौवे की प्रशंसा की है, तो यहाँ पर लिखा उसने कहा, तो आप बताइएगा किसने कहा? लोमड़ी ने कहा, तो हो जाएगा शी। लोमड़ी के लिए बताया था हमने, सी लगा देंगे, सी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तुम्हारी आवाज़ बहुत मधुर है। योर वॉइस, क्या हो जाएगा? योर वॉइस इज वेरी स्वीट, बहुत मीठी है, बहुत मधुर है। कृपया मुझे एक गीत सुनाओ। कृपया, देखिए इन्वर्टेड कॉमा, कृपया का हो जाएगा प्लीज। एक गीत सुनाओ, तो गीत सुनाना क्या होगी? सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। और किसे? मुझे सुनाओ ना, तो मुझे के लिए यहाँ पर लगाएंगे फॉर मी, फॉर मी। ओके, यहाँ तक बोलिएगा आप सभी को क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है? कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है?
कौवा उसकी बातों में आ गया। अब यहाँ पर है कौवा ने, जैसे उसने जो बात बताई, उसने क्या बताया कि कृपया मुझे एक गीत सुनाओ, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत मधुर है। तो कौवे को क्या हुआ, कौवा उसकी बातों में आ गया, मतलब कौवे ने उस पर विश्वास कर लिया कि वो जो बोल रही है बिल्कुल सच बोल रही है। तो कौवा उसकी बातों में जो आ गया ना, तो इसका मतलब कौवे ने उस पर विश्वास कर लिया। तो विश्वास करना कि विलीव लगा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या लिख लेंगे, द क्रो यानी कौवा, और बिलीव BELIEVE और डी लगा लेंगे तो हो जाएगा बिलीव्ड, माने विश्वास कर लिया उसकी बातों का, इसका मतलब हर, उसका विश्वास कर लिया, बस खत्म कहानी। तो द क्रो बिलीव्ड हर, कौवा उसकी बातों में आ गया या कौवे ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। ओके, उसने गाने के लिए अपनी चोंच खोली। इसको इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, उसने गाने के लिए अपनी चोंच खोली, तो किसने, कौवे ने, तो होगा ही। और खोलना क्या होती है, ओपन, ही ओपन, ठीक है, उसने खोली, और क्या खोला, अपनी चोंच, और ये पास्ट में है ना, खोली तो ओपनड हो जाएगा, ही ओपनड हिज, चोंच की स्पेलिंग क्या होती है, बीक, BEAK, ही ओपनड हिज बीक, उसने अपनी चोंच खोली गाने के लिए, गाने के लिए लिखा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, क्या आपने लिखा है गाने के लिए, टू सिंग। रोटी नीचे गिर गई, रोटी यानी कि द ब्रेड, और गिर गई, गिरना क्या होती है, फॉल, तो हो जाएगा फेल डाउन, मतलब अपने गाने के लिए उसने अपनी चोंच खोली और रोटी नीचे गिर गई थी। लोमड़ी ने तुरंत रोटी उठा ली, द फॉक्स, तुरंत यानी कि इमीडिएटली, IMMEDIATALY, द फॉक्स इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, उठाना, पिकअप, क्या होता है पिकअप, तो हो जाएगा पिकडअप, पिकडअप, और क्या उठा लिया, रोटी, तो हो जाएगा द ब्रेड। वह रोटी लेकर भाग गई, कौन, लोमड़ी, लिखेंगे शी रैन अवे, शी रैन अवे, और क्या लेकर, रोटी लेकर, तो चाहे आप लिख सकते हैं विद इट, यानी कि रोटी के लिए आप इट लगा सकते हैं, और चाहे लगा सकते हैं ही रैन अवे, इसका मतलब हुआ वह भाग गई, और विद ब्रेड लगा लीजिएगा, विद ब्रेड। कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ, एहसास हुआ यानी कि द क्रो रियलाइज, और कर देंगे रियलाइज्ड, यानी कि कौवे को एहसास हुआ अपनी गलती का, हिज मिस्टेक, उसने सीखा, क्या होगा, ही, और होता है लर्न, ईडी लगा लेंगे, ही लर्न, उसने सीखा कि दैट, झूठी प्रशंसा पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। किसके लिए बात की गई है, किसी के लिए भी, तो लगाएंगे वन, वन माने वन माने किसी को भी, मतलब शुड, वन शुड नेवर बिलीव,
वन शुड नेवर बिलीव, मतलब विश्वास नहीं करना चाहिए झूठी प्रशंसा पर, फॉल्स प्रेज। नैतिक शिक्षा, इसका मतलब हुआ मॉरल। तो इसका मॉरल क्या है, नैतिक शिक्षा क्या है, झूठी प्रशंसा के बहकावे में कभी नहीं आना चाहिए। ये किसके लिए बात की गई है, किसी के लिए मान सकते हैं आप, तो वन लगा लेंगे कि वन चाहिए क्या होगी, शुड नेवर देखिए बहकावे में नहीं आना चाहिए ना, तो बहकावे की क्या हो जाएगी, वन शुड नेवर बी, माने किसी को भी नहीं होना चाहिए, और स्वैड SWAYED यानी कि बहकावे में, और किसके, झूठी प्रशंसा के, देखेंगे बाई फॉल्स प्रेज। इस तरह से हम लोगों ने अपनी स्टोरी को आज कंप्लीट किया है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने बेहतर तरीके से इसे समझा है, सीखा है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी जो है वो यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी से विनती है कि आप लोग अगर ये स्टोरी को समझ गए हो इसे, तो आप लोग इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।